भैया विष को देखा जैसे ही सो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, बैठे थे सभी लोगों ने। जैसे ही लबालब विष को देखा तो सबरे घबरा गए, वो भगवान विष कौन पाएगा। सब परेशान, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। सबरे देवता राक्षसों को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु अमृत की जगह इसमें तो सबसे पहले विष निकल गया, और कौन पिएगा ये विष की, तो अगर किसी को बांस आ गई तो मर जाएगा। भगवान बोले देवताओं चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हमने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। बोले क्या बनाई महाराज। बोले चिंता मत करो, इस काम को संपन्न हमारे भोलेनाथ कर देंगे। अच्छा, जिस पे जो काम ना बने वो भोले बाबा करते। सबसे डेंजर सबसे खतरनाक काम ही दुनिया के जितने काम बने वे भोले बाबा ना है। एक ठप्पा सांप अगर रहते से दौड़ मार दे तो अबे हम व्यास गद्दी पे बैठे हम भी दौड़ मार देते से, 1 मिनट में भग जाएंगे। धन्य है भोले बाबा। किसकी माला बना करके बैठे, सर्पों की माला बना करके बैठे। और हम लोग बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र पहना, सब जने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सब लोग अच्छे वस्त्र पहनते हैं। धन्य है भोले बाबा। कोई वस्त्र नहीं, मरे हुए मुर्दे की राख को लपेट लेते। भोले बाबा कहते हैं अरे मूर्खों, मरे हुए मुर्दे की राख इसलिए लपेट रहा हूं क्योंकि तुम सबको बता रहा हूं कि मरने के बाद राख की ही स्थिति पैदा होती है। इसलिए मरने से पहले, राख बनने से पहले, खाक बनने से पहले, राख में मिल जाने से पहले, सबसे अगर राख में मिल रहे हो तो राख में मिलने से पहले सबसे पहले भगवान का स्मरण कर लो। यही तुम्हारे कल्याण का आज्ञाकारी क्षेत्र है। धन्य बोले बाबा। कोई एक टांग का, कोई डबल टांग का, किसी की टांगे नहीं, भांग का सेवन करते। और बोले बाबा सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं, आराध्य देव में सबसे ज्यादा अगर किसी के प्रति श्रद्धावान अगर भोलेनाथ हैं तो भोले बाबा सबसे ज्यादा श्रद्धा किसके प्रति रखते हैं। बोले भोले बाबा सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवान विष्णु के प्रति रखते हैं। और होना भी चाहिए। अब आजकल के चेला हैं बने के यार, और बाकी सब बेकार। बन गए तो ठीक है, सब तुम्हारे सब तुम्हारे सब तुम्हारे, वो पकड़ गई तो सीताराम कोई किसी का नहीं। आजकल के चेला भी बड़े स्वार्थी हैं, ट्रेन की तरह गुरु बदल देते हैं सेकंड में। ट्रेन महाराज जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम पे कुछ बनने लगे, चमक दमक देगी, गुरु जी बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, बढ़िया पोजीशन में, अच्छी माला पहने, बढ़िया अच्छे गमछा ममछा डाले, हाथ कछु नहीं देखना गुरुजी में गुड़, अब गुड़ तुरंत आएंगे। गुरुजी हमारे कान फूक दो। कन फुक्का चेला 1000 है, कन फुक्का गुरु भी 1000 है। पूछे भैया किससे दिख, अब फलाने गुरुजी से लिए। वे कछु करते नहीं, बैठे रहते वे तो 12 बजे सो के ही उठते हैं। अरे भैया ये तुम्हें पता नहीं था कि 12 बजे सो के उठते हैं, और ये तुम्हें पता था गुरु के अवगुण से तुम्हें क्या करना है। सच्चा चेला महाराज जी मैं उसको मानता हूं जो गुरु के अवगुणों को छोड़ करके गुणवान हो जाए। गुरु के अवगुणों को छोड़ दे जो। अरे अवगुण क्या, अवगुण एक मोर में स्वामी, अवगुण तो हर व्यक्ति में। अब आज का आदमी चाहता है चमक दूंगा, हमारे पास आते हम नहीं देते दीक्षा, हम कहते सीताराम चल दो आगे बढ़ो। जो हजारों में से लाखों में से एक हो उसको दीक्षा देते। क्यों, हमें थोड़ी मानना भैया, हमें अपने पुण्यों को थोड़ी छीन करना है। तो धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ किसको मान रहे हैं। भोलेनाथ सबसे ज्यादा किसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। बोले भोलेनाथ सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं तो वो है भगवान विष्णु। अच्छा, ये दोनों परस्पर एक दूसरे को मानते हैं। भगवान विष्णु सबसे ज्यादा भोलेनाथ को मानते और भोलेनाथ सबसे ज्यादा भगवान विष्णु को मानते। ये एक दूसरे के परस्पर में शिष्योत्तरी है, एक दूसरे के परस्पर में गुरु की परंपरा बनाए। ये तीनों देव है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान विष्णु के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र महेश, लेकिन ये तीनों जन को आराध्य मानते हैं, एक दूसरे को आराध्य, और एक दूसरे की सहमति से ही ये संसार चल रहा है। आजकल के लोग तो कहने लगते 3 तगाड़ा और काम बिगाड़ा। ये कैसी कैसी पोजीशनें बनाते। अरे 3 देव संसार में काम बना रहे हैं, बताइए साहब।
भगवान विष्णु का काम पालन करना है। संसार के जीव, चराचर जीव, सचराचर जीव जितने घूम रहे हैं, इन सबको पालन करना है भगवान विष्णु का काम। सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी। महाराज जी, ब्रह्मा जी ने लिख के रख दिया था कि फलानी तिथि में, स्थिति में, ढकानी तिथि में, सबसे सुंदर तिथि में, इस दिन में ऋषि कृष्ण नामक व्यक्ति, ऋषि नामक व्यक्ति बैठ करके भागवत करेगा। और फलहारी जी महाराज सामने बैठेंगे, पूज्य महंत जी महाराज और सामने बैठेंगे, यजमान फलाने बनेंगे। ये किसने लिख दिया? ब्रह्मा जी ने। अब आ जाओ संहार की बात। नरसंहार जब जब हो धर्म की हानि, जब परस्पर व्यक्ति एक दूसरे को खाना शुरू कर देता है, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तब ब्रह्मा जी तब भगवान शंकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, संहार। और भगवान विष्णु संपूर्ण चराचर को अपने शरीर के अंदर रख करके सो जाते हैं। जलमग्न हो जाती है पृथ्वी, पूरी जल से मग्न हो जाती है। अच्छा, भगवान कहते हम तुम्हें, जब ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो हम तुम सबको अपने शरीर के अंदर स्थान देते हैं। और जब ये पृथ्वी शुरू होती है तब हम तुम्हें अपने शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाओ, विस्तार करो। तब तुम्हें हमारे शरीर में तुम्हें अपने आप को रखना चाहिए। अब आज का आदमी नहीं रखता, भगवान को रखने के लिए तैयार नहीं। अब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को जाकर के आदेश किया, भोलेनाथ, भूत पावन त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, एक कृपा कर दीजिए, आप इस विष के कलश को स्वयं पान करके रख लीजिए, विष को पान कर लीजिए। भोले बाबा ने भगवान की बात को सुन लिया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे देवमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, और वंदे शिवम शंकरम। भोले बाबा ने जाकर के घटाघट अमृत का पान कर लिया। पूरे अमृत को जाकर के, पूरे विष को जाकर के अमृत के भांति पी गए। और पीने के बाद फिर से सृष्टि का क्रम शुरू हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ।